नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करेंगे। भारत में कंपनी का शासन, ये हमारा आज का टॉपिक है। कंपनी का शासन मतलब कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह एक व्यापारिक संस्था के बाद एक शासकीय संस्था के रूप में बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अब धीरे धीरे भारत के कुछ प्रदेशों के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे अपने कुछ कानून बनाने लगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, बहुत सारे कानून पारित किए गए ब्रिटिश के द्वारा। तो हम उन्हीं एक्ट के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे हुई। तो जब क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो केरल में आए थे, उसके बाद धीरे धीरे अलग जगहों पे कब्जा किया। बहुत सारे युद्ध हुए, उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। बट अगर अभी हमारा मेन टॉपिक है कि कंपनी के जो बहुत सारे एक्ट पास किए, उनके एक एक एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हम एक्ट के बारे के ऊपर सीधे आते हैं कि कैसे शुरुआत किया। तो जो भारत में जो कंपनी का जो एक निर्णायक युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध के बाद क्या हुआ कि कंपनी को बंगाल की सत्ता प्राप्त हो गई। उसके साथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों कंपनी को मिल गए और इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्या हुआ कि जो भारत के जो बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, उनको मतलब हटा दिया गया और उनको एक पेंशनर के रूप में स्थापित कर दिया गया और कंपनी एक शासकीय निकाय के रूप में परिवर्तित हो गई। मतलब उन्होंने धीरे धीरे शासन चलाना शुरू किया। तो इसी के बाद उन्होंने क्या किया कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो उन सारे मुद्दों के बारे में देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तो उसके अंतर्गत क्या क्या मुद्दे थे और क्यों पास किया गया। तो क्यों की बात करते हैं अगर कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया गया। तो क्या हुआ कि जब कंपनी एक शासकीय निकाय के रूप में स्थापित हो गई और उन्होंने शासन करना इस्टेब्लिश किया, तो क्या हुआ कि वहाँ उस टाइम में क्या था कि कंपनी के अधिकारियों को अपने खुद के व्यापार करने की भी छूट थी, क्योंकि वह मूल रूप से तो एक कंपनी ही थी। लेकिन उन्होंने भारत के राज्यों के ऊपर अधिकार कर लिए और धीरे धीरे उन्होंने मतलब टैक्स से वसूलना भी शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो वो अधिकारी क्या करते थे कि धीरे धीरे उन्होंने अपने पर्सनल व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिया और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो खुद बहुत पैसा कमाते और कंपनी क्या है कि धीरे धीरे उजड़ती जाने लगी, कंपनी की हालत ख़राब होने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए और भारत के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो अभी हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट, जैसे हमने बात किया था अभी, पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। उसमें क्या क्या दिया गया अधिकार? तो इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर क्या किया, गवर्नर जनरल कर दिया। पहले क्या था कि बंगाल, उसके अलावा आपका मुंबई या फिर मद्रास, इनके क्या सब अलग अलग गवर्नर थे। बॉम्बे, मद्रास, ये सब प्रेसिडेंसी थे, वहाँ के अलग अलग गवर्नर होते थे, सभी अपना इंडिपेंडेंट रूप से शासन चलाते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, नहीं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो दूसरे हैं। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो ये थे वारेन हेस्टिंग। तो यही है कि इन्होंने क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और साथ में क्या किया
गवर्नर जो उसका प्रशासन संभालने के लिए एक टीम बनाई गई। तो बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद द्वारा चलाया जाने लगा कि एक गवर्नर बनाया, उसके नीचे 4 लोगों की एक टीम बना देंगे जिसके हमने गवर्नर जनरल की परिषद नाम दिया। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का एक खाका तैयार हुआ कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसके साथ सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और साथ में एक और काम किया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब जो इंडिपेंडेंट रूप से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर काम कर रहे थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने के लिए कानून बनाया गया। आगे क्या प्रावधान थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की गई? बंगाल के कलकत्ता में। इस सुप्रीम कोर्ट के पास क्या थे? अपीलीय अधिकार भी शामिल थे और बाकी सभी मामलों पर नियंत्रण का भी उसके पास शक्तियाँ थीं। इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कितने न्यायाधीश थे? टोटल 4, 3+1, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद क्या हुआ कि 1781 में कुछ इसमें अधिनियम में कुछ संशोधित करके कर्मचारियों को कुछ और स्वायत्ता दी गई कि अगर वो काम करते हुए अगर उनसे कुछ अगर गलती हो जाती है तो उससे उनको छूट प्रदान की गई। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें 2 बातों को विशेष ध्यान रखना है। पहला क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और इसने पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में नियंत्रण करने का अधिकार दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। अभी देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके क्या प्रावधान थे? तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई। इसे बोलते हैं ड्यूअल की सिस्टम। इसने दोहरी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की। कैसे? तो उन्होंने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पहले क्या था कि कंपनी ही थी जो दोनों मामलों को देख रही थी कि वाणिज्यिक मतलब कंपनी के व्यापार के मामले और साथ में जो आपका प्रशासनिक कार्य थे वो कंपनी ही देख रही थी। लेकिन बाद में क्या किया गया? उसके वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर गया। साथ में और क्या किया गया कि कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ निकाय बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो पहली बार 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी ने जो भी भारत में संपत्ति अर्जित की थी उसको ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा जो भी अधिकृत क्षेत्र था भारत हो उसको वो ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। और साथ में इसमें क्या हुआ? ड्यूअल सिस्टम स्थापित की, दोहरी नियंत्रण की प्रणाली स्थापित की गई और इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब पहले क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, क्योंकि पहले वो कंपनी क्या थी? वाणिज्यिक संस्था थी। लेकिन राजनीतिक मामला एक अलग से कर दिया गया। तो इसके लिए क्या किया गया? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? तो नागरिक और सैन्य और राजस्व मामलों का नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जबकि व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो पहले तो डायरेक्टर थे ही, मेन था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो इस तरह से दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल की
परिषद को कमांडर इन चीफ से 3 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उसमें एक कमांडर इन चीफ और बाकी 3 और सदस्य थे, वहीं तक सीमित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। पहले क्या था कि कंपनी को स्वायत्तता थी कि वो खुद से ही करते थे, इसलिए उसके कर्मचारी बहुत लूट खसोट में लग गए थे। उन्होंने अब अपने खुद के पर्सनल व्यापार में ध्यान देना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा उस पर और नियंत्रण स्थापित किया गया और उसके प्रशासन में और नियंत्रण दिया गया। कंपनी के समस्त सैन्य नागरिक अधिकारियों को अपनी भारत व ब्रिटेन में उपस्थित सभी संपत्ति का ब्यौरा नियुक्ति के 2 माह के भीतर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरह से बेसिकली क्या किया गया कि ये अलग अलग एक्ट इसलिए पास किए गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार देख रही थी कि उधर लोग बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, पर्सनल व्यापार करने में इन्वॉल्व हो गए थे और कंपनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि ये अलग अलग एक्ट पास किए गए कि 1773 इसमें भी रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, तो जो फर्स्ट टाइम उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, और उसके बाद उसके अंदर कुछ खामियां थी कि तो इसलिए उस खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 पास किया गया और उसके द्वारा क्या किया कि कंपनी के मामलों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामले अलग और वाणिज्यिक मामले अलग। वाणिज्यिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये सब ऑप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको ही ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या बात किया था कि हमने पहली बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात किया, उसके बाद हमने ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात किया। इन सारे मुद्दों पे हमने डिटेल से बात कर लिया। आगे जो एक्ट पढ़े हुए हैं कि चार्टर एक्ट आएगा, तो वो सारे चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे कि चार्टर एक्ट जो है ये 1813 क्या था, या फिर चार्टर एक्ट 1833, या फिर और बहुत सारे एक्ट हैं, उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।